40-50 वर्षों से जो सुपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव, उसमें होने वाले ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार, और वहां से लेकर के अपने आत्म स्वभाव तक कैसे पहुंचे हैं, इसकी चर्चा 30-40 वर्षों से आप सुन रहे हैं। हमें 15 मिनट में 15 वर्ष के जो युवा यहां बैठे हैं, उन्हें ज्ञानाकार क्या, ज्ञाया क्या है, ज्ञेयाकार क्या है, और आत्मानुभूति तक हम कैसे पहुंचे हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, 4 बिंदुओं से इस विषय को प्रारंभ करते हैं। पहला बिंदु है ये, बाहर में हमें जो पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, ये भौतिक पदार्थ, ये मकान, बिल्डिंग, ये माइक, ये टेबल इत्यादि ज्ञेय पदार्थ हैं जो हमारे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। और जिनवाणी के अंदर जब सूक्ष्म चर्चा होती है तो रागादिक विकारी भावों को भी ज्ञेय की श्रेणी में रख दिया जाता है। और ज्ञान जो है वो राग को जानता है, ऐसा कहा जाता है। तो राग जो है वो कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन चूंकि उसमें चैतन्य नहीं है इसीलिए उसको जड़ कहा जाता है। राग है ना। तो 2 प्रकार के ज्ञेय हैं, एक तो ये दिखाई देने वाले स्थूल पदार्थ और एक रागादि विकारी भाव, ये हैं ज्ञेय। दूसरा बिंदु, इन ज्ञेयों को जानने वाला कौन है, ये हमारा ज्ञान। विषय मेरा क्या है, ज्ञेयाकार ज्ञान में अनुभूति। तो ये ज्ञेयाकार क्या है इस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम समझते हैं इन ज्ञेयों को जानता कौन है, कि ज्ञान जानता है। ठीक है, अब ये जो ज्ञान है, जो ज्ञान इन ज्ञेयों को जान रहा है, ये ज्ञान का स्वरूप क्या है। तो जिनवाणी में कहा कि ये जैसे जैसे ज्ञेय बाहर के पदार्थ हैं वैसा वैसा आकार ज्ञान में बनता है, तो उस अपेक्षा से उस ज्ञान को ज्ञेयाकार कहा जाता है। ज्ञेयाकार मतलब, आप लोग ध्यान रख रहे हो ना मेरे युवा साथियों, मैं एक को भी नहीं देख रहा हूं यहां पे, मैं सिर्फ आपको देख रहा हूं। आपको समझ में आ गया, मतलब इन सबको तो आ ही गया। ठीक है, ज्ञेयाकार मतलब क्या, ज्ञेय का आकार, संधि विच्छेद क्या है, ज्ञेय का आकार, है ना। जैसा ज्ञेय का आकार है वैसा हमारे ज्ञान में आकार बनता है। तो ज्ञेय की अपेक्षा से देखने पर उस ज्ञान को क्या कहते हैं, ज्ञेय आकार। और अब हम कुर्सी बदल लेते हैं, ज्ञेयों की कुर्सी से उठ के अपने आत्मा की कुर्सी में आ जाते हैं। तो ये जो ज्ञान है जिसमें ज्ञेयों का आकार बना, ये आकार वास्तव में बना किससे है, कि वो आकार तो वास्तव में हमारे ज्ञान का ही है। उसकी रचना किससे हुई है, ज्ञान। उसका रॉ मटेरियल क्या है, ज्ञान। तो ज्ञान में चाहे ज्ञायक जानने में आए और ज्ञान में चाहे ज्ञेय जानने में आए, पहले ये निर्णय करो कि ज्ञान 2 प्रकार का है कि ज्ञान 1 प्रकार का है। 1 प्रकार का है। एक ही प्रकार के ज्ञान को ज्ञेयों की अपेक्षा से कहा ज्ञेयाकार, और उसके स्वभाव को देख करके कहा, उसके एक रूपता को देख करके, उसके अपने आत्मा से अभिन्नत्व को देख करके कहा कि ये तो वास्तव में ज्ञेयाकार नहीं है, ज्ञानाकार है। अब जब कहते हैं कि ज्ञान ज्ञानाकार है, तो किसी को ऐसा लगता है कि ज्ञेयाकार पने का निषेध कर रहे हैं, समझ में। तो वास्तव में ये निषेध नहीं है, ये तो उस ज्ञान के स्वरूप को समझने की कला है। मैं स्मरण किए बिना नहीं रहूंगा, आदरणीय राजकुमार पंडित जी साहब, ज्ञानचंद जी विदिशा वालों के पंडित जी साहब के जमाई, मैं आपकी उम्र का था तब मैंने उनसे सुपर प्रकाशक समझा था राजकोट में, और एक उदाहरण से वो पूरा मेरे गले में उतर गया, आपके भी उतर जाना चाहिए। कि जब संक्रांति का समय होता है तो एक खिलौने बनाए जाते हैं शक्कर के, अनेक प्रकार के आकार बनाए जाते हैं बच्चों को लुभाने के लिए। वो शक्कर का मोटरसाइकिल बन सकती है, वो शक्कर का कोई जानवर का आकार दे देते हैं, कभी कोई आकार दे देते हैं, है ना। तो बालक दुकान पे गया हुआ है खरीदने के लिए शक्कर का खिलौना, अंत में तो खाना ही है। बोले क्या चाहिए बेटा, कि पापा ये मोटरसाइकिल चाहिए, कि लो। और वो दुकानदार ने दी और भाग्य से हाथ से छूट गई और गिर गई।
तो बच्चा रोने लगा कि नहीं साहब, ये हमें तो मोटरसाइकिल ही चाहिए। तो दुकानदार ने बोला बेटा मोटरसाइकिल आखिरी थी, इसकी जगह पे कार ले लो। या नहीं, कार नहीं चाहिए, मोटरसाइकिल ही चाहिए। समझ में आया ना? है। अब पिताजी उसको क्या समझाते हैं रोते हुए बालक को कि देख बेटा, है तो शक्कर ही, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो। दुकानदार भी, क्योंकि उसको माल बेचना है, वो भी कहेगा बेटा समझ जा, चीज तो एक ही है, आकार अलग है। लेकिन बेटा कहता है कि नहीं, मुझे तो मोटरसाइकिल चाहिए। है ना? अब प्रश्न ये है कि मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल है कि शक्कर है, और कार कार है कि शक्कर है, और क्या वह मोटरसाइकिल किसी भी अपेक्षा से मोटरसाइकिल नहीं है? यदि वो किसी भी अपेक्षा से मोटरसाइकिल नहीं होती तो बच्चा रोता क्यों है? और यदि वो मोटरसाइकिल है तो फिर वो पिताजी और दुकानदार वो क्यों नहीं रोते? उनको शक्कर दिखती है और बच्चे को मोटरसाइकिल दिखती है। समझ में आया ना? इतना ही ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार है। हमको मोटरसाइकिल और कार दिख रही है और ज्ञानियों को शक्कर दिख रही है। हमें लग रहा है कि हमारा जो ज्ञान है उसमें जो ज्ञेय झलके, इनका आकार बना, इनको हमने जाना, तो ज्ञान ने परद्रव्य को जाना। और ज्ञानी स्वभाव को देखकर कहते हैं कि बेटा तुम्हें जो लगता है कि ज्ञेयों के आकार तुम्हारे ज्ञान में बनते हैं, ये वास्तव में ज्ञेय के आकार नहीं है, ये तो ज्ञान ही है। तो अज्ञानी कहता है कि नहीं साहब, आप ये ज्ञेयाकार का निषेध कर रहे हो। कि हम कहां निषेध कर रहे हैं? ये जो ज्ञेयाकार तुम्हें भाषित होता है, ये ज्ञेयाकार वास्तव में ज्ञानाकार ही है, ये ज्ञेयाकार है ही नहीं। और जो ज्ञानाकार है वो ज्ञान ही है, और जो ज्ञान है वह आत्मा ही है। ये चार बिंदुओं में बाहर के ज्ञेय से अंदर तक हम जा सकते हैं। देखिए बाबूजी का जो प्रकरण है, ज्ञेयाकार ज्ञान में अनुभूति की पद्धति, चर्चा क्रमांक 9 है और प्रश्न क्रमांक 196 है। पहला पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वो मैं पढ़ूंगा और फिर 2-3 अंश और पढ़ूंगा, जितना सीमित समय मिला है उसमें। आपके सामने हो तो बहुत अच्छा है। 196 प्रश्न है, चर्चा नंबर 9। मुमुक्षु, पहला प्रश्न जो हम सभी का प्रश्न है वही प्रश्न है। प्रश्न है कि ज्ञान में जब ज्ञेय का प्रतिबिंब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, उस समय आत्मा की अनुभूति कैसे करनी चाहिए? हम सबकी परेशानी क्या है कि हमारे ज्ञान में हमेशा ये ज्ञेय पदार्थ ही झलकते रहते हैं और हमारा उपयोग निरंतर बाहर रहता है। अब यहां से खिसक के अपने आत्मा तक हम कैसे पहुंचे? कोई भी प्रकरण में स्वाध्याय में लेता हूं, चर्चा हम करते हैं, सबसे ऊर्ध्व क्या होना चाहिए कि हमें हमारे स्वभाव की प्राप्ति कैसे हो, इस बात को ऊर्ध्व रख के बाकी सारी चर्चा करना चाहिए, नहीं तो सारी चर्चा व्यर्थ है। तो प्रश्न क्या है? ये सुपर प्रकाशक की आप सबने सुना होगा वर्षों से, ये चर्चा इतनी प्रसिद्ध और चर्चित क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जब परद्रव्य से हटकर मैं अपने स्वभाव की ओर आगे बढ़ने का प्रयत्न करता हूं तो मुझे मेरे ज्ञान में अनेक ज्ञेयाकार दिखाई देते हैं और उसकी वजह से मेरा उपयोग अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाता। तो अब इसको कैसे स्थिर करें? यही तो परेशानी है, कैसे उसको स्थिर करें? कि देखो, उपयोग अस्थिर इसलिए है क्योंकि तुम अनेक प्रकार के ज्ञेयाकारों को देख रहे हो। यदि तुम्हें यह बात समझ में आ जाए कि ये जो अनेक प्रकार के ज्ञेयाकार हैं, ये अनेक प्रकार हैं ही नहीं, ये तो एक अखंड अभेद ज्ञानाकार है, ये बात समझ में आएगी तो भेद से दृष्टि हटेगी, परद्रव्य से दृष्टि हटेगी, ज्ञेय से दृष्टि हटेगी और अपने ज्ञान स्वभाव पे आएगी। अभी कहानी पूरी नहीं होती। जब ज्ञान स्वभाव पे दृष्टि आएगी तो कहते हैं कि जो ज्ञान है ये किसका है? ये ज्ञान है, ये कौन है?
कि ये जो ज्ञान है ये ही मैं हूं। वो उस ज्ञान में, वो ज्ञान जिससे अभेद है, ऐसा अपना आत्मा, ऐसा अपना ज्ञायक, वो ज्ञायक का आकार जब ज्ञान में तुम्हें दिखाई देने लग जाएगा तो सारी तुम्हारी जो आकुलता है, जो सारा तुम्हारा विकार है, सारी चिंता है, वो मिट जाएगी। देखिए क्या उत्तर दिया बाबूजी ने। ज्ञान में ज्ञेय का प्रतिबिंब झलकता है, ये बात कही जाती है, ऐसा है नहीं। ज्ञान में ज्ञेय का प्रतिबिंब झलकता है, ये बात कही जाती है, ये व्यवहार है, ये निश्चय नहीं है। क्यों? अब देखो कितना कठिन लगेगा आपको, क्योंकि ज्ञेय का कोई प्रतिबिंब ज्ञान में नहीं आता। ये मेरे शब्द नहीं है, बाबूजी कह रहे हैं। यहां पे मेरा भाव हो रहा है, आदरणीय अभय जी भाई साहब बैठे होंगे, उन्होंने कहा था सुबह प्रवचन में कि मैंने पूज्य शब्द हटा दिया साहित्य की मर्यादा को देखते हुए। मैं लगाना चाहता हूं एक बात, पूज्य बाबूजी कह रहे हैं कि ज्ञेय का कोई प्रतिबिंब ज्ञान में नहीं आता। ये ज्ञेय का प्रतिबिंब ज्ञान में आता है, ये कहना व्यवहार है। देखिए आगे बढ़िए। प्रतिबिंब अर्थात जो प्रतिभास है, प्रतिबिंब माने प्रतिभास, जो प्रतिभास है वो ज्ञान ही है और वो ज्ञानाकार है। अब देखो जादू जो आज तक हम नहीं समझ पाए, वो अगली लाइन में है। ज्ञान ने स्वयं निरपेक्ष भाव से, ज्ञेय से अत्यंत निरपेक्ष रहकर उसकी रचना अपनी सामर्थ्य से की है। क्या हुआ? ज्ञेयों के आकार जैसी जो रचना है, जो हमारे ज्ञान में हुई, वो ज्ञान की रचना इसीलिए नहीं है क्योंकि सामने उस प्रकार का ज्ञेय मौजूद है। गुरुदेव के प्रसिद्ध वाक्य हैं, ज्ञेय से ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। गुजराती में बोलूं, ज्ञेयથી ज्ञान થાય છે એમ નથી, જ્ઞેયનું જ્ઞાન થાય છે એમ નથી। ये ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय है इसलिए ज्ञान नहीं होता। ज्ञेय का जैसा आकार है, यदि उसके कारण से ज्ञान का वैसा आकार मानोगे तो एक, आप लोगों ने किसी ने सुना हो ना सुना हो, एक न्याय का विषय है जिसमें बौद्ध मती से चर्चा होती है। आदरणीय राकेश जी भाई साहब विराजमान हैं। तदुत्पत्ति और तदाकार का नियम है विपिन जी। यदि कोई ऐसा मानता है कि जैसा ज्ञेय है वैसा ज्ञान होता है, जैसा ज्ञेय का आकार है वैसा ज्ञान का आकार होता है, और ज्ञेय से ज्ञान उपजता है, तो भैया वो बौद्ध मती है। ये बौद्ध मत का सिद्धांत है, तदाकार और तदुत्पत्ति। हमारे यहां तो ज्ञान को स्वतंत्र कहा है। ज्ञान में वैसा आकार बने उसके लिए ज्ञेय की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ज्ञान में वो आकार बना कैसे? कितनी स्पष्ट लाइन है, ज्ञेय से निरपेक्ष रहकर, निरपेक्ष भाव से, ज्ञेय से अत्यंत निरपेक्ष रहकर उसकी रचना अपनी सामर्थ्य से की है, अपनी सामर्थ्य से वो रचना है। इसीलिए मैं आगे देखिए उसी पेज पे अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं। ज्ञान की जो स्वपर प्रकाशकता है, इसमें ये जो स्व प्रकाशन है, स्वपर प्रकाशकता में जो स्व प्रकाशन है, वास्तव में तो स्व का ही प्रकाशन होता है, अर्थात ज्ञान ही जानने में आता है। ये भी व्यवहार है कि ज्ञान ही जानने में आता है, क्योंकि इसमें भी जो अंतर है, भेद है, उस भेद में अनुभूति नहीं होती। देखो ज्ञानी हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं, आचार्य देव हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं और हम कहाँ अटके हैं। वो कह रहे हैं ज्ञान ज्ञान को जानता है, ऐसे भेद में भी अनुभूति नहीं होगी। और हम कहते हैं कि नहीं महाराज, मैं तो परद्रव्य को जानूंगा क्योंकि परद्रव्य को जानना मेरा स्वभाव है। वो कह रहे हैं ज्ञान ज्ञान को जानेगा, ऐसा विकल्प भी जब तक चलाते रहोगे तब तक भेद पड़ा रहेगा वहां पे, और उस भेद में विकल्प खड़ा होगा, इसलिए निर्विकल्प अनुभूति नहीं होगी। तो क्या है, इसीलिए ज्ञान जानने में आता है, माने ये सबका सब ज्ञान ही है। क्या कहा? सबका सब ज्ञान ही है,
अर्थात मैं ही हूं। इस तरह से मैं ही हूं, ज्ञायक ही हूं, चिन्मात्र ही हूं, तो ये इस अनुभूति में चला जाता है। देखो हमारा प्रयोजन क्या है, हमें अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। अब जो हमारा स्वरूप है वो तो प्रकट ही है, जैसे छह द्रव्य जगत में अपने अपने गुण पर्यायों सहित मौजूद है, ऐसा ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा भी मौजूद है ना। उसके अनंत गुण मौजूद हैं, उसका ज्ञान मौजूद है, उस ज्ञान का सुपर प्रकाशक स्वभाव मौजूद है। ये तो सब प्रमाण की व्यवस्था है, मौजूद है। इसमें से अपने प्रयोजन की सिद्धि कैसे करना, कि जिस ज्ञान में तुम्हें ये आकार नजर आ रहा है, उस ज्ञान को ज्ञेयों से भिन्न निरपेक्ष ज्ञानाकार रूप देखने की दृष्टि को डेवलप करो। देखिए सारी तकलीफ कहां है, मैं एक वाक्य में बताता हूं कि हम जब भी आत्मा की बात करते हैं, जब भी हम अपने त्रिकाली स्वभाव की बात करते हैं, हम हमेशा उसे किसी ना किसी संयोग, किसी ना किसी अपेक्षा से देखना चाहते हैं। और इसीलिए वो त्रिकाली ध्रुव भगवान निरपेक्ष आत्मा हमारे पकड़ में नहीं आता। तो सबसे पहले क्या सुधार करने की जरूरत है, जिस वस्तु को भी देखो जगत में, उसको उसके स्वभाव से देखो। दादा आदरणीय भारेल जी, छोटे दादा फल खाते थे, तो कभी मुमुक्षु जिनके यहाँ भोजन होता है वो क्या कहते थे कि दादा आप ये फल ले रहे हो, थोड़ा इस पे मसाला डाल देते हैं, मसाला डाल देते हैं ना, नमकीन थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। दादा कहते थे फल है मीठा, तो मीठे फल को मीठे रूप में खाने दो ना, उस पर नमक क्यों डालते हो। हमारी आदत क्या है, मीठा खाएंगे तो नमकीन मिलाना है, नमकीन खाएंगे तो बूंदी का लड्डू चाहिए, बूंदी के लड्डू, कई तो राजस्थानी मैंने देखे एक बूंदी का लड्डू ऐसा चूरा करते हैं, उसमें नमकीन मिलाते हैं और फिर खाते है कि नहीं। बूंदी के लड्डू में सेव मिला के, है ना, क्यों, जैसी वस्तु है वैसा उसको ग्रहण करने का अभ्यास नहीं है। ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञेय को मिलाता है, ज्ञेय की बात करते हैं तो केवल ज्ञान को याद करता है, आत्मा की बात करते हैं तो राग को मिलाता है, राग की भिन्नता बताते हैं तो कहता है सुपर प्रकाशक स्वभाव है, उसको सब कुछ मिलाना है। निरपेक्ष वस्तु है, इसको निरपेक्ष देखने की पहले अपने अंदर आदत डालो। जब ये आदत पड़ेगी कि वस्तु का स्वरूप निरपेक्ष कैसा है वो मुझे समझना है, तो तुम्हें ज्ञान में ये अनेक प्रकार के ज्ञेयाकार दिखाई ही नहीं देंगे। मैं आदरणीय बाबूजी के भावों को बल देने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री का छठवीं गाथा के प्रवचन में से सिर्फ 3 पंक्ति पढ़ रहा हूं, आप देखिए। गुजराती में पढ़ता हूं ताकि आपको गुरुदेव के मूल शब्द ख्याल में आए। छठवीं गाथा का प्रवचन है, प्रवचन क्रमांक 22। ए ज्ञाननु परिणमन जे थयु ते ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक पणे जे जणायो। सबको छठी गाथा दूसरा पैराग्राफ याद है। ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक पणे जे जणायो ए जाननारो जणायो छे। कौन जानने में आ रहा है, जानने वाला ही, जाननहारा ही जानने में आ रहा है। एमा बहुत अच्छी पंक्ति है, एमा जणाय एवी चीज जणाई नथी। उस ज्ञान में, उस ज्ञायक में, उस ज्ञानाकार में, शब्द कुछ भी कहो, उसमें जो ये जानने में आ रहा है, क्या लिख रहे हैं, उस ज्ञान में जो ये जानने में आ रहा है वो ये जानने में नहीं आ रहा। जो ये कैसी बात हुई, जो ये जानने में आ रहा है वो नहीं जानने में आ रहा। ऐसा ही चमत्कार है, इसको सीखो। है एमा जणाय एवी चीज जणाई नथी, जे जणाय छे ए चीज जणाई नथी। जो चीज जानने में आ रही है वो चीज जानने में नहीं आ रही, जाननारो जणायो छे। त्या जाननहारा ही वहां जानने में आता है। अब करें क्या, गुरुदेव की एक तो भाषा गुजराती, पढ़ने में थोड़ी
तकलीफ और समझने में तकलीफ। इतने वर्ष निकल गए इस विषय को डिस्कस करते हुए। गुरुदेव श्री के 6वीं गाथा का थोड़ा प्रवचन 2-3 बार अभ्यास करो। उसमें जो ज्ञान की स्वपर प्रकाशकता के विषय में, ये आकार और ज्ञानाकार के विषय में जो बात आई है, उसको राकेश पंडित जी की तरह अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करोगे तो पहली बार में 1 लाइन अंडरलाइन होगी, दूसरी बार में 4, तीसरी बार में 10, चौथी बार पढ़ोगे तो ज्ञानाकार ज्ञेयाकार के विद्वान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की बात, भाषा सरल है, कठिन नहीं है। अनभ्यास के कारण से कठिन लगती है। प्रयत्न करे। अरे ये युवा बच्चे बैठे हैं, ये स्कूल में जाके जर्मन सीख जाते हैं, लैटिन सीख जाते हैं, दूसरे देश की भाषा सीख जाते हैं, और गुजराती के लिए कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आती, गुरुदेव की भाषा गुजराती है। तो गुजराती में नहीं समझ आती तो अब तो हिंदी भी हो गई। बुक पढ़ने में नहीं आती तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गई। ये तो जैसे चाहो वैसे माल उपलब्ध है। क्या कहा गुरुदेव ने? ये ज्ञान में जो ज्ञेय वस्तु जानने में आती है वो जानने में नहीं आती, ज्ञान वहां पर जानने में आता है। तो इस प्रकार से विषय विस्तृत है, लेकिन इसका जो सार है, मैं 2 पंक्ति 3 पंक्ति में सार कहूंगा। बाहर ज्ञेय है, ज्ञेयों जैसा आकार ज्ञान में है, उसे ज्ञेयों की अपेक्षा से ज्ञेयाकार कहते हैं। उसी ज्ञेयाकार में जो सामान्य है, उस ज्ञान के एक आकार को देखोगे तो ज्ञेय के आकार गायब हो जाएंगे और अकेला ज्ञान दिखाई देगा। और उस ज्ञान में अपने आत्मा को देखोगे तो ज्ञान और आत्मा ऐसा भेद भी गायब हो जाएगा। अकेला मैं चैतन्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, वहां स्थिरता होगी और सारे भेद जो हैं वो दृष्टि में से गौण हो जाएंगे। तो इस प्रकार ज्ञेयाकार ज्ञान में से ही अनुभूति का मार्ग है। यदि ज्ञेयाकार ज्ञान में से अनुभूति का मार्ग नहीं होता तो जगत में कोई भी व्यक्ति अनुभूति प्राप्ति नहीं कर पाता, क्योंकि ज्ञेयाकार वो ज्ञेयाकार नहीं है, वो ज्ञानाकार है। जो ज्ञानाकार है वो ज्ञान है, और जो ज्ञान है वो आत्मा है। तो इतनी हमको समझ में आए तो पूरा जगत जाए भाड़ में। गुजराती में एक कहावत है, एक को राम ने एक कोर गाम, है कि रामचंद्र जी जा रहे हैं वनवास में, बोलो तुम्हें किसका साथ करना है? तो लक्ष्मण ने बोला मैं तो राम के साथ जाऊंगा। बोले पूरा गांव आपको रोक रहा है, राम के बिना ये राज्य कौन चलाएगा, आप चला लो, हमें तो राम चाहिए। समझ? आपको क्या चाहिए भैया? एक तरफ आत्मा है और एक तरफ ये अनंत ज्ञेय रूप पूरा ये जगत है, बोलो क्या चाहिए? जगत की चिंता बहुत है कि जगत को कौन जानेगा, ये स्वपर प्रकाशक का क्या होगा। अरे स्वपर प्रकाशक में पहला शब्द स्व है। आज तक चिंता हुई कि आचार्य देव आप कहते हो ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, स्वपर प्रकाशक है, स्व तो जानने में ही नहीं आता। आप कहते हो स्वपर प्रकाशक है, ये स्व कहाँ मिलेगा? इसकी चिंता तो नहीं होती। चिंता किसकी होती है? स्वपर प्रकाशक है तो पर को तो मैं जान के ही रहूंगा, क्योंकि ये तो मेरा स्वभाव है। तो भैया स्वपर प्रकाशक स्वभाव की आड़ में परद्रव्य को जानने की जो लालसा पड़ी है, जो रुचि पड़ी है, उसका पोषण मत करो, क्योंकि अनादिकाल से तो वो किया है, उसका कोई लाभ नहीं मिला। अब एक बार ज्ञानी की आज्ञा मान के 6 महीने के लिए ये अभ्यास करो कि मेरे ज्ञान में कोई ज्ञेय नहीं है, मेरे ज्ञान में तो मैं ही हूं। जो ज्ञान है सो ज्ञायक है, ज्ञायक है सो ज्ञान है। कोई भेद जब ज्ञान और ज्ञेय का भी नहीं है तो ज्ञान और ज्ञायक का भी भेद नहीं है, तो ज्ञेयों का भेद मेरे अंदर कैसे प्रवेश कर सकता है?